जय सिया राम सभी को। आज हम आए हैं, गुरुदेव से सत्संग चर्चा करेंगे और कुछ लोगों ने सत्संग के बारे में प्रश्न किया था जो पूछने की कोशिश करेंगे गुरुदेव से। तो आप ये सत्संग चर्चा जरूर सुने। गुरुदेव अभी सत्संग कर रहे हैं, चलिए हम गुरुदेव से सत्संग चर्चा करते हैं। गुरु मेरे सब ही बड़े अपनी अपनी ठाम, शब्द विवेक की पार की सो माते की मोर। अब गुरु सबकी अलग अलग स्टेज है और उस स्टेज के हिसाब से जिस प्रकार से कहा कि शब्द विवेक की पार की सो माते की मोर, जो उस शब्द का विवेक द्वारा समझता है, उस आदि शब्द का भेद जो जानता है, उस परमात्मा के विषय में जिसके अंदर मरम है, तलफ है, उसकी जो सेंध जानता है, लखाता है, ऐसे गुरु के पास उनसे संबंध स्थापित करने, नामदान लेने से उस भेद का, बारीकी भेद का अनुभव होगा। क्योंकि ये बड़ी बारीक भक्ति है, ये कोई दिखावे की भक्ति नहीं है। और जितने दिखावे की भक्ति है ये सब कर्मकांड में आती है। भजन सुमरन ये बड़ा गोपनीय विषय है। अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो आपको समय चुनना पड़ेगा रात्रि का 1 बजे, क्योंकि उस टाइम संपूर्ण प्रकृति शांत होती है। और जब प्रकृति शांत होती है तो हमारी ये जो काया रूपी प्रकृति है ये भी शांत होती है। और इसमें एक ऐसी स्थिति बनती है, सीधा संबंध उस परमात्मा से स्थापित होता है। वो दो के बीच का सत्संग हो जाता है, एक सतगुरु और एक सुरत गेला, यानी सुरत शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। अब ये सुरत बार बार जो प्रार्थना करती है तो सतगुरु जो उसके निकट होते हैं वो उस समय उसकी सारी समस्याओं का निवारण करते हैं और वो सब कुछ लगा देते हैं। तो भक्ति की स्टार्ट, संतों का मार्ग, वो सुरत शब्द से स्टार्ट होती है। शब्द और सुरत का भेद जाने, सुरत क्या है, शब्द क्या है, कैसे इनको सुमरन करना है, इनका स्थान कहाँ है, ये सारा भेद सतगुरु, भेदी गुरु वो जानता है और वो बताता है। वो एक सेंध लगाता है। उसको समझने के लिए बुद्धि के दायरे से ऊपर आना पड़ता है। जब तक बुद्धि के दायरे और इंद्रिय घाट पे जो रहेगा वो उसके समझ में नहीं आएगी। क्यों? कि वो तो विषय एक ऐसा विषय है जो इन आंखों से देख नहीं सकते, इन कानों से सुन नहीं सकते, जिह्वा उसे बोल नहीं सकती। वो सारा आंतरिक विषय है। वो एक सद्गुरु जो है अपने अंदर ऐसा पावर प्रकट करते हैं जो उसे पूरी क्लियर, पूरी तस्वीर जो है वो दिखती है। और भाई कोई ये प्रश्न करे कि 52 अक्षर से तो आप भी तो बोल रहे हो, तो 52 अक्षर के बगैर बोले तो, क्योंकि ज्ञान तो 52 अक्षरों के बगैर दिया नहीं जा सकता। सबसे पहले आपको ये विचार करना चाहिए कि ये संपूर्ण सृष्टि की रचना नहीं थी। न चांद था, न सूरज था, न पृथ्वी थी, न आकाश थी, लेकिन परमात्मा तो थे। और परमात्मा थे तो उस टाइम कौन सा शब्द था,
ये 52 अक्षरी तो नहीं थे। जब वजूद में आया, प्रकृति वजूद में आई, और प्रकृति के वजूद में जब मनुष्य वजूद में आया, मनुष्य के काया का विकास हुआ और काया के साथ साथ उसका बुद्धि का विकास हुआ, तब उसने 52 अक्षर का निर्माण किया। 52 अक्षर ए बनाया, ई बनाई, ऊ बनाया, क बनाया, फिर वर्णमाला बनाई, फिर मात्राएं लगाई, और धीरे धीरे आज विकास हो करके उससे वेद शास्त्र और पुस्तक, और हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संपूर्ण भाषा उन्हीं अक्षरों के माध्यम से बोलने लगे। लेकिन वो निअक्षर इस भाषा से परे है, संपूर्ण भाषाओं से परे है। अगर उसे भाषा की दायरे में लाओगे तब तक उसे नहीं जाना जाएगा। हम भाषा और इंद्रिय के दायरे में रहेंगे तब तक उसको नहीं जान सकते। जब तक हम गुरु के चरणों में वंदना प्रार्थना नहीं करेंगे। एक वो आया, लक्ष्य कोस पे गुरु बचे, दीजे सूरत पटाए, क्षण आवे क्षण जावहीं। इस प्रकार से उनके चरणों में बार बार वंदना करो, चाहे गुरु कितनी भी दूर हो, लेकिन गुरु को एक पल के लिए भी दूर मत करो। उनके चरणों में हमारी सुरती निरंतर रहना चाहिए, तब कहीं विवेक जग पाएगा। विवेक कोई ऐसे नहीं है, बच्चा बच्चियों का खेल नहीं है, या किसी उसी का कि आम का रस निचो दिया मीठा मीठा लगने लग गया विवेक जग गया। कत्ते नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिसका विवेक जग जाए उसे सुलभ है रास्ता। और विवेक जब जगेगा जब 5 तत्व 3 गुण के ऊपर उठेगा। अब 5 तत्व 3 गुण को का खेल समझना है। ये संपूर्ण जो रचना है ये 5 तत्व 3 गुण की है। ये वाणी विषय भी 5 तत्व 3 गुण का है, और वो विषय 5 तत्व 3 गुण का नहीं है, वो इससे ऊपर का विषय है। कई जगह संतों ने कहा भी, कि जब तक तुम 5 तत्व के और 3 गुणों के इनके आवरण में जब तक आप चलते रहोगे, और 3 गुण को समझना, 3 गुण कौन है? 3 गुण श्री कृष्ण ने भी गीता में बोला है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब तक रजोगुण, तमोगुण और इनकी जो भक्ति में लगा रहेगा, वो बिल्कुल इंद्रिय घाट से ऊपर नहीं उठेगा। 5 तत्व हम कभी तो जल की पूजा करते हैं, वायु की करते हैं, अग्नि की करते हैं, पृथ्वी की करते हैं। ये इससे हमारी काया भी बनी है, आदर करना है। लेकिन तुलसीदास जी ने एक चौपाई बोली है, कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नभे जब धनुष बाण ले हाथ। ये क्यों बोला? उनका अपने इष्ट के प्रति इतना दृढ़ संकल्प था कि मैं अपने इष्ट के अलावा, उस टाइम उनका इष्ट कौन था? राम भगवान, जिनके हाथ में धनुष बाण था। जब तक धनुष बाण मेरे को हाथ में नहीं होंगे तो उस मुरली मधुर मोर मुकुट वाले के उनने सिर नहीं निभाया। जब उनने वो सारा अपना रूप बदला और राम के रूप में जब आए तो तुलसीदास जी ने जब उनको मस्तक निभाया। इस प्रकार से जब तक दृढ़ता नहीं होगी, और यह है गुरु की भक्ति। वेद वाणी और गुरु वाणी दोनों में रात दिन का अंतर है। गुरु वाणी को समझना पड़ेगा। और वैसे गुरु 4 मुख गुरु वाणी है, माया मुख, ब्रह्म मुख, जीव मुख और गुरु मुख। इन वाणियों का भेद समझना पड़ेगा। और ये मिक्षित ज्ञान, चारों मुख वाणी का मिक्षित ज्ञान जो शास्त्रों में भरा पड़ा है, बगैर विवेक के इसका सुलझारा नहीं होगा। जिस प्रकार से कहावत है कि नीर और क्षीर, यानी पानी और दूध, तो हंस जो है वो दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार गुरुमुख
वाणी को समझने वाला मायामुख ब्रह्ममुख जीवमुख वाणी को समझ जाता है, उनको त्याग देता है और गुरुमुख वाणी को परख करके समझ करके उसी का अनुसरण करता है। तो पहले तो ये भेद समझना पड़ेगा कि जितने भी वेद शास्त्र है, चाहे वो कबीर साहब के हैं चाहे किसी के भी हैं, सब में चार मुख वाणी भरी पड़ी है। मिश्रित ज्ञान है माया का और गुरुमुख वाणी का, और बगैर गुरु की कृपा के विवेक नहीं जगेगा और बगैर गुरु की कृपा के ये चार वाणी समझ में नहीं आएगी। अभी तो चार वाणी का विषय किसी ने सुना ही नहीं होगा कि चार मुख वाणी भी है, और सुना भी होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई मेरे ही पास, ये तो जितने भी जो भी इस मार्ग पर चल रहे हैं सबके पास है। जो सतगुरु परमात्मा कबीर साहब बंदी छोड़ के जो मार्ग पर चल रहे हैं वो सबके पास है। वो सब जानते हैं कि चार मुख वाणी है। गुरु मुख अलग है, वेद मुख अलग है, और मन मुख अलग है, और माया मुख अलग है। इसलिए गुरु की शरण, गुरु की वंदना, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास के बगैर न भक्ति होगी और ना ही आप आगे बढ़ पाओगे। इस काया से ऊपर नहीं उठ पाओगे। सबसे बड़ा बंधन काया क्या है? हम इस काया को हष्ट पुष्ट ताकतवर सुंदर सौंदर्य मान सम्मान सब इस काया के साथ लादे हुए हैं। कहीं मेरा मान नहीं घट जाए, कहीं मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए, वो इसी में बंधा पड़ा है। मेरी माया नीचे बिचर जाए, मेरे बच्चा बच्चियों के ये नहीं हो जाए। तो हम माया मोह में विषय वासनाओं से ऊपर जब उठेंगे, जब तक सुमरन नाम का नहीं होगा। वो नाम विदेही नाम है, ध्यान विदे और नाम विदेही। जब तक सुमरन ध्यान विदे और नाम विदे का नहीं होगा, तब तक उस परम पुरुष को नहीं लग पाओगे। ध्यान विदे और नाम विदे ही तब लग पावे परम स्नेही। उस यानी परम स्नेही उस परम परमात्मा का आपको अनुभव नहीं होगा। ये अनुभव स्वयं वो ही देते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका चिंतन भी कर सकें, उसका वर्णन भी कर सकें। उसके लिए साहब ने कहा कि सब वन सात समुद्र की वसी करूं, लेकिन सब वन राय, और तब भी गुरु गुण लिखान जाए। यानी उस गुरु का जो गुरु है, जो सत्य गुरु है, उसमें सत्य पुरुष में और सत्य गुरु में कोई अंतर नहीं है। वो दोनों एक हैं। और ये भेद जिसका मिट जाए उसका सारा भेद मिट जाएगा, और वो परम स्थिति को असहज भाव से जीता हुआ इस काया में चलता रहेगा। जब तक इस काया में है उसे सुमरन भजन करते रहना चाहिए। साहे बंदगी सतगुरुदेव परमात्मा।